नमस्कार। आप सभी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम ऑडियो फिलो है। बीते दिनों में केरल में कुछ दुखद घटना घटी। केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक 15 साल गर्भवती हथनी की वैलिया नदी में 27 मई को मृत्यु हुई। मृत्यु की वजह उसके द्वारा खाया गया पटाखों से भरा अनानास था, जिसकी वजह से उसके मुंह में घाव जलन हुई। इससे बचने के लिए वह नदी में उतर गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक संगीन अपराध है, क्योंकि वह हथनी गर्भ से थी और जो इस दुनिया में ही नहीं आया उसकी हत्या करना कायरता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ के किसान जंगली सुअरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए अनानास में पटाखे भरते हैं। फसल के एक बड़ा हिस्सा इन जंगली जानवरों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों के लिए यह एक महत्वहीन मुद्दा है। उनका मानना है कि किसी एक महत्वहीन जानवर की मृत्यु, किसी इंसान की मृत्यु उसके अधिकार, देश की आर्थिक स्थिति से बहुत ही छोटा मामला है। आओ स्थिति को बारीकी से समझें। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान राज्य को आदेश देता है कि वह पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जंगली जीव, जंगल की स्थितियों में सुधार करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A यह कहता है कि प्राकृतिक स्थिति, जंगल, नदियों, जंगल की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1972 के तहत जानवरों के 6 अनुसूची में बांटा गया है। इसमें प्रथम में आने वाले जानवर है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इनके शिकार करना वर्जित है। अगर ऐसा किया गया तो 5,000 रुपये जुर्माना तथा 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके बाद द्वितीय अनुसूची में वो जंगली जानवर है जो कम खतरे में है तथा इन पे शिकार पर कम जुर्माना है। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी की फूड चेन में अपनी एक जगह है तथा प्रत्येक प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाने में अपना योगदान देता है। उदाहरण के तौर पर अगर जंगली जानवर विलुप्त हो जाए तो भेड़ बकरियों की संख्या अपने आप में ही बढ़ जाएगी, जिससे वो जंगल खा जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जंगली जानवरों एक प्राकृतिक स्थिति में रहते हैं। अगर उनका शिकार किया जाता है तो वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आओ एक आंकड़ों को समझें। बैक्टीरिया जिनकी संख्या 4 क्वाड्रिलियन है तथा बायोमास 10 लाख मिलियन टन है। वहीं पर चींटियों की संख्या 10 बिलियन है तथा इनका बायोमास 3,000 मिलियन टन है। भेड़ बकरियों की संख्या 2.5 बिलियन है तथा इनका बायोमास 520 मिलियन टन है। मानव संख्या है 7 बिलियन तथा इनका बायोमास 350 मिलियन टन है। डोमेस्टिक चिकन की संख्या 18.6 बिलियन है और इनका बायोमास 40 मिलियन टन है। हाथी इनकी संख्या 0.5 मिलियन है तथा इनका बायोमास 2 मिलियन टन है। कृषि की खोज तथा औद्योगिक क्रांति के बाद बड़ी संख्या में पशुओं को दूध तथा मांस के लिए पाला जाने लगा, जिससे एक तरफ इनकी संख्या निरंतर बढ़ती रही, नई व उन्नत किस्म के नस्ल का विकास किया गया। पर अब जानवरों को एक जगह रखने से इनकी आज़ादी चलेगी, जिससे इनके व्यवहार में परिवर्तन आए। ये जब भी जिंदा रहती जब तक वह दूध देती थी, इसके बाद मांस के लिए इनका संहार कर दिया जाता है। अगर हम दूध या मांस खाते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम इन जानवरों पर शोषण कर रहे हैं। जानवरों पर शोषण का मतलब यह तो नहीं उन जानवरों पर शिकार जो पालतू हो, जो दूध या मांस ना देती हो, जैसे जंगली जानवर, सिर्फ इन्हीं पर शोषण। अगर कोई जानवर दूध देती है तो उससे अधिक दूध लेने के लिए
उसे बार बार गर्भधारण करवाना, उसे दवाई देना क्या शोषण में आएगा? पर हमें यह जानने की ज़रूरत है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा की हमें क्यों आवश्यकता है, किसी घरेलू कुत्ते की क्यों नहीं, किसी बैक्टीरिया की क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में टाइगर की संख्या 40,000 थी, जबकि यहाँ 70 के दशक तक 1820 हो गई। 1990 में मुर्गों की संख्या यानी डोमेस्टिक चिकन की संख्या लगभग 10 बिलियन थी। वहीं 2018 में इनकी संख्या 20 बिलियन हो गई। 1970 में अब तक मानव की वजह से 60% जंगली जानवरों तथा पौधे खतरे में हैं। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा की ज़रूरत है और उन पर शोषण रुकना चाहिए। पर सोशल मीडिया न्यूज़ जानवरों पर शोषण का मतलब बदल सकते हैं। क्या मछली पालन के लिए मछली पर शोषण नहीं है? क्या कानून हमें दंड देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह एक विलुप्त प्राणी नहीं है। पर वहीं आपने व्हेल या फिर काला हिरन का शिकार किया तो आप खतरे में हैं। क्या आप बता सकते हैं हाथी तथा जंगली सुअर में से कौन विलुप्त प्राणी या एंडेंजर्ड स्पीशीज है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनुसूची 1 में आते हैं? धन्यवाद।